नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेयर ऑफ कैस्टरविच चैप्टर 26 अपने हो चुके थे। अब चैप्टर 27 से हमको स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज द ईव ऑफ हार्वेस्ट, प्राइसेस बीइंग लो, फारफे वाज बाइंग। तो फसल कटने से पहले की शाम की बात है। कीमतें बहुत कम हैं और फारफे जो है वो सामान खरीद रहा है, माल खरीद रहा है। एज वॉज यूजुअल, जैसा कि आमतौर पर होता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग टू श्योरली ऑन फेमाइन वेदर, अकाल के मौसम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने के बाद, द लोकल फार्मर्स हैड फ्लोन टू द अदर एक्सट्रीम। जो वहाँ के स्थानीय किसान हैं वो अपनी दूसरी सीमा पर चले गए हैं, मतलब उनकी स्थिति दूसरी हो गई है, स्थिति चेंज हो गई है। एंड इन फायरफ्रेज ओपिनियन, और फायरफ्रे के अनुसार, वर सेलिंग ऑफ टू रेकलेसली, और वो बहुत बेतहाशा तरीके से अपने माल को बेच रहे हैं। कैलकुलेटिंग विद जस्ट ए ट्रिफल मच सर्टेनिटी अपॉन एन एबंडेंट यील्ड। और वो क्यों बेच रहे हैं ऐसे? बहुत अधिक अनिश्चितता के बावजूद, बहुत अधिक अनिश्चितता के बावजूद किस चीज की? कि उन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया था कि अकाल जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जादूगर था, जो पंडित था, उसने भविष्यवाणी की थी ना कि महीने के लास्ट में आखिरी पखवाड़े में बारिश होगी अच्छी खासी। इस बात पे विश्वास करके उन्होंने अपना माल जो है वो सस्ते में निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा माल खरीद लिया था। और अगर बारिश अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उनके दाम गिर जाएंगे। तो उनके दाम और ज्यादा गिरे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना माल निकाल दिया है कम कीमतों पे। So he went on buying old corn at its comparatively ridiculous price, for the produce of the previous year, though not large, had been of excellent quality. इसलिए वो तुलनात्मक रूप से काफी रिडिकुलस कीमत पे पुरानी मक्का खरीदता रहा, क्योंकि जो पिछले साल की उपज थी ना, वो हालांकि ज्यादा बड़ी नहीं थी वो, लेकिन फिर भी शानदार क्वालिटी की थी। When Henchard had squared his affairs in a disastrous way and got rid of his burdensome purchase at a monstrous loss, the harvest began. जब हैंचर्ड ने अपने मामलों को बहुत ही भयानक या विनाशकारी तरीके से सुलझा लिया और अपनी जबरदस्त खरीद को एक बहुत ही विशाल नुकसान में निपटा दिया, तो फसल की कटाई शुरू हो गई। देयर वर 3 days ऑफ एक्सीलेंट वेदर, 3 दिनों तक मौसम अच्छा रहा। एंड देन उसके बाद, वॉट इफ दैट कस्ट कॉन्जरर शुड बी राइट आफ्टर ऑल, सेड हैंचर्ड। उसके बाद हैंचर्ड ने कहा कि क्या होगा अगर वो शापित जादूगर व्यक्ति आखिरकार सही हुआ? तो कष्ट कॉन्जरर का मतलब है शापित जादूगर। The fact was that no sooner had the sickles begun to play than the atmosphere suddenly felt as if grass would grow in it without other nourishment. तो जब हैंचर्ड के बाद में एंचर के दिमाग में ये सब बातें आई हैं, तो बाहर का माहौल को समझाया गया है कि सच तो ये था कि जैसे ही दरातियां बजने लगी, सिकल्स दरातियां जिनसे फसल काटते हैं, तो वातावरण में ऐसा लगा जैसे बिना किसी अन्य पोषण के उसमें से ग्रेस, एक तरह की घास होती है, वो उगने वाली है। इट रब्ड पीपल्स चीक्स लाइक डैम्प फ्लैनल व्हेन दे वॉक्ड अब्रॉड। और जब वो लोग बाहर की तरफ चल रहे थे, तो ये उनके गालों को नम फलान जो फ्लैनल होता है उसकी तरह रगड़ रहा था। फ्लैनल क्या होता है? किसानों के द्वारा नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है, जिसको हम आमतौर पर लुंगी या धोती कहते हैं। ठीक है, वो था। देयर वॉज ए गस्टी हाई वार्म विंड, और अब मौसम में हवा तेज है और बहुत गर्म है। आइसोलेटेड रेन ड्रॉप्स स्टार्ड द विंडो पेन्स एट रिमोट डिस्टेंसेस। तो वो जो मौसम है उसके अंदर अब बारिश की कुछ बूंदें खिड़कियों के शीशों पे चमक रही हैं। द सनलाइट वुड flap out like a quickly opened fan through the pattern of the window upon the floor of the room in a milky, colorless shine, and withdraw as suddenly as it had appeared. सूरज की रोशनी जल्द से खुले पंखे की तरह बाहर निकली, खिड़की के पैटर्न को दूधिया चमका दिया, और उस रंगहीन चमक के कमरे के फर्श पर अपनी किरणों को बिखेर दिया। और फिर वो अचानक वापस चली जाती थी, जैसे कि वो दिखाई दे रही थी, मतलब सूरज की किरणें अंदर आ रही थी और बाहर जा रही थी और फ्लोर को चमका रही थी। From that day and hour, it was clear that there was not to be so successful an in gathering after all. उस दिन और उस घंटे से ये बात स्पष्ट हो गई कि आखिरकार इतनी सफल सभा भी नहीं होने वाली है। If Henchard had only waited long enough, he might at least have avoided loss, though he had not made a profit. अगर हैंचर्ड ने बस थोड़ा सा इंतजार किया होता, तो वो कम से कम उस नुकसान से बच सकता था, हालांकि उसे लाभ नहीं होता। But the momentum of his character knew no patience. At this turn of the scales, he remained silent. लेकिन
जो हैंचर का चरित्र है, उसके चरित्र के अंदर धैर्य नहीं है, उसके चरित्र के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। और उस इसी इसी वजह से तराजू के जो इस मोड़ पर वो चुप रहा है। स्केल्स ऑफ टर्न ऑफ द स्केल्स का मतलब है वो जिंदगी के इस मोड़ पर या तराजू के इस मोड़ पर, तराजू से मतलब जीवन के इस मोड़ पर वो चुप ही रहा। द मूवमेंट ऑफ हिज माइंड सीम्ड टू टेंड टू द थॉट दैट सम पावर वाज वर्किंग अगेंस्ट हिम। उसके दिमाग की हरकतें इस विचार की ओर बढ़ रही थी कि कोई शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही है। मतलब वो मन में सोच रहा है कोई ना कोई तो है जो मेरे खिलाफ किसी ना किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। आई वंडर, ही आस्क्ड हिमसेल्फ विद ईरी मिसगिविंग। मुझे आश्चर्य है, उसने थोड़ी सी शंका के साथ पूछा खुद से। आई वंडर इफ इट कैन बी दैट somebody has been roasting a waxen image of me or stirring an unholy brew of confound me. I don't believe in such power, and yet if they should have been doing it। वो सोचता है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी ने मेरी मोम की मूर्ति बना दी हो, उस पर जादू कर दिया हो, या फिर मुझे भ्रमित करने के लिए कोई अपवित्र पाप से भरा हुआ काढ़ा तैयार किया हो। हालांकि मैं ऐसी शक्ति में विश्वास नहीं करता, और मैं चिल्लाता हूँ क्या होगा अगर वो ऐसा कर रहे होंगे तो। मतलब सोच रहा है कि किसी ने काला जादू तो नहीं करा दिया मेरे ऊपर। इवन ही कुड नॉट एडमिट दैट द परपेट्रेटर इफ एनी माइट बी फारफ्रे। यहाँ तक कि वो ये भी स्वीकार नहीं करता है कि यदि कोई अपराधी है तो वो फारफ्रे हो सकता है। दिस आइसोलेटेड आवर्स ऑफ सुपरस्टिशन केम टू, अंधविश्वास के जो ये घंटे हैं, ये हैंचर्ड केम टू हैंचर्ड इन टाइम ऑफ मूडी डिप्रेशन। ये हैंचर्ड के उस मूडी, उस उदास मनोदशा की स्थिति में, उसके डिप्रेशन में, निराशा में उसके दिमाग में आए हैं। when all his practical largeness of view had oozed out of him। जब उसकी व्यवहारिक दृष्टि की सारी जो विशालता है वो समाप्त हो चुकी है। ऊज्ड आउट का मतलब है उसमें से ऊंग कर बाहर निकल गई है। तो वो जो उसकी व्यवहारिक शक्ति है सोचने समझने की, वो सब ऐसा लगता है कि उसकी विशालता समाप्त हो चुकी है। Meanwhile, Donald Farfae prospered. He had purchased in so depressed a market that the present moderate stiffness of prices was sufficient to pile for him a large heap of gold where a little one had been। और इसी बीच डोनाल्ड फार्फे जो है वो काफी समृद्ध हो गया है। उसने इतने मंदी भरे बाजार के अंदर खरीदारी की थी कि कीमतों की मौजूद मध्यम कठोरता उसके लिए सोने के एक बड़े ढेर को इकट्ठा करने के लिए सफिशियंट थी। जहां पर एक छोटा सा सोना था, थोड़ा सा ही सोना था, उस स्थिति में भी उसने इतना सारा पैसा बना लिया। पूरी बात का सेंस ये है कि फारफे जिसने इतनी कम कीमतों पे चीजें खरीदी थी, उसने उनको इतने अच्छे दामों पे बेचा कि उसने इतना सारा पैसा कमा लिया था कि वो अब सोने का ढेर लगा सकता है। वाई ही विल सून बी मेयर सेड हैंचर्ड। क्यों, अब वो जल्द ही मेयर बन जाएगा, हैंचर्ड ने कहा। इट वॉज इंडीड हार्ड दैट द स्पीकर शुड ऑफ ऑल अदर्स हैव टू फॉलो द ट्रम्फल चैरियट ऑफ दिस मैन टू द कैपिटल। ये वाकई में मुश्किल था कि स्पीकर को बाकी सभी लोगों की तरह कैपिटल तक इस आदमी के विजयी रथ का अनुसरण करना पड़ेगा, इसके पीछे चलना पड़ेगा। द राइवलरी ऑफ द मास्टर्स वाज टेकन अप बाय द मैन। ये जो मास्टर्स की प्रतिद्वंदिता है उसको पुरुषों ने अपना लिया है। सितंबर नाइट शेड्स हैड फॉलन अपॉन कैस्टरविच। सितंबर की रात का पर्दा कैस्टरविच पे पड़ चुका है, मतलब सितंबर आ गया है। द क्लॉक हैड स्ट्रक 8:30 एंड द मून हैड राइजन। घड़ियों में 8:30 बज चुके हैं और चांद उग चुका है। The streets of the town were curiously silent for such a comparatively early hour। शहर की सड़कें जो हैं इतनी जल्दबाजी होने के बावजूद बहुत अजीब तरीके से शांत थी, क्योंकि शहर की सड़कों पे काफी आमतौर पे भीड़ भाड़ रहती है ना शाम के समय, लेकिन वो फिर भी शांत थी। A sound of jangling horse bells and heavy wheels passed up the street। घोड़ों की घंटियों और भारी पहियों की आवाज सड़क पे फैल गई। These were followed by angry voices outside Lucetta's house, which led her and Elizabeth Jane to run to the windows and pull up the blinds। इसके बाद लूसेटा के घर के बाहर गुस्से से भरी हुई आवाजें सुनाई दी, जिसकी वजह से लूसेटा और एलिजाबेथ खिड़की की तरफ भागी और उन्होंने पर्दे खींच दिए, पर्दे उठा दिए। The neighboring market house and town hall abutted against its next neighbor, the church, except in the lower story, where an arched thoroughfare gave admittance to a large square called Bull Stake। पड़ोसी के जो मार्केट हाउस है और टाउन हॉल में, जो कि कहाँ था, जो पास में चर्च है ना वहां से सटा हुआ था, सिवाय निचली मंजिल के
यहाँ पर एक मेहराबदार रास्ता था जहां से बैलगाड़ियों के आने जाने का रास्ता बना हुआ था, प्रवेश होता था उस दरवाजे से, उस आर्क में से बैलगाड़ियों का। A stone post rose in the midst, to which the oxen had formerly been tied for baiting with dogs to make them tender before they were killed in the adjoining shambles। बीच में एक पत्थर का खंभा था जिस पर पहले बैलों के साथ में कुत्तों को बांधा जाता था ताकि उन्हें आसपास के मलबे में जाने से पहले रोका जा सके। इन ए कॉर्नर स्टूड द स्टॉक्स, और एक कोने में क्या खड़े हुए थे? स्टॉक्स खड़े हुए थे, माल लगा हुआ था, माल का ढेर खड़ा हुआ था। The thoroughfare leading to his spot was now blocked by two four-horse wagons and horses, one laden with hay trusses, the leaders having already passed each other and become entangled head to tail। इस स्थान तक जाने वाला जो मुख्य मार्ग है, अब वो दो चार घोड़ों वाली गाड़ियों और घोड़ों से रुक गया था, जिनमें से एक पर तो घास के ढेर लदे हुए थे, और जो वहाँ के उनके लीडर्स हैं उन दोनों गाड़ियों के, वो एक दूसरे को पहले ही पार कर चुके थे। और अब वो उन सब चीजों में सर से पूंछ तक, हेड टू टेल, मतलब पूरे के पूरे उन सब चीजों में उलझ गए थे। द पैसेज ऑफ द व्हीकल्स माइट हैव बीन प्रैक्टिकेबल इफ एम्प्टी, बट बिल्ट अप विद हे टू द बेडरूम विंडोज एज वन वाज इट वाज इम्पॉसिबल। अगर वाहन खाली होते तो उनका वहां से गुजरना संभव हो सकता था, लेकिन बेडरूम की खिड़कियों तक घास के ढेर जमा होने के कारण ऐसा करना असंभव था। You must have done it a purpose, said Farfa's wagoner. You can hear my horse's bells half a mile, such a night as this। तुमने यह किसी उद्देश्य से किया होगा, फायरफे के गाड़ी वाले ने कहा। तुम आधे मील दूर से ही मेरे घोड़ों की घंटियां सुन सकते थे इस रात में तो। मतलब अब गाड़ी वाले बहस कर रहे हैं, एक गाड़ी वाला दूसरे गाड़ी वाले से बहस कर रहा है, क्योंकि गाड़ियों के मार्ग अवरुद्ध हो गए ना अब। सामने से भी नहीं निकल सकता कोई और दूसरी साइड से भी नहीं निकल सकता। तो फायर फाइटर का जो गाड़ी वाला है वो चिल्ला रहा है कि सामने वाले पे तूने जरूर किसी उद्देश्य से ऐसा किया होगा, वरना मेरे बैलों की घंटी की आवाज तो दूर से सुनी जा सकती है। अब सामने वाला गाड़ी वाला कौन सा है, किसकी गाड़ी है वो? If you had been minding your business instead of dwelling along in such a gawk-hammer way, you would have seized me। यदि तुम इस तरह चिल्लाने की बजाय अपने काम से काम रखते तो तुम मुझे तो मार ही डालते। Retorted the wrath representative of Henchard। हैंचर्ड के क्रोधित प्रतिनिधि ने जवाब दिया। मतलब सामने वाला गाड़ी किसकी है? वो हैंचर्ड की है, और ये वाली किसकी है? ये डोनाल्ड की है। However, according to the strict rules of the road, it appeared that Henchard's man was most in the wrong. He therefore attempted to back into the high street। हालांकि सड़क के सख्त नियमों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि हैंचर्ड का जो आदमी है वो ज्यादा गलत है, इसलिए उसने हाई स्ट्रीट में वापस जाने की कोशिश की। In doing this, the near hind wheel rose against the churchyard wall, and the whole mountainous road went over, two of the four wheels rising in the air and the legs of the hill horse। और ऐसा करते समय उसका जो पिछला पहिया है वो चर्च यार्ड की दीवार है उससे टकरा गया, और उसके ऊपर जो भी विशाल पहाड़ के जैसा माल लदा हुआ था वो सब नीचे गिर गया। दो पहिए हवा में उठ गए, और साथ ही साथ घोड़े के आगे वाले दोनों पैर भी, क्योंकि अब गाड़ी के जो पहिए हैं वो भिड़ गए हैं पीछे से, तो गाड़ी के पिछले वाले हिस्से पे ज्यादा बर्डन पड़ गया है, तो माल उसका नीचे गिर गया है, इसलिए गाड़ी आगे से उठ गई है। और साथ ही साथ जब गाड़ी आगे से उठेगी तो घोड़ों के भी आगे के दोनों पैर उठ गए हैं ऊपर। Instead of considering how to gather up the load, the two men closed in a fight with their fists। भार को कैसा समेटा जाए इस पर विचार करने के बजाय दोनों आदमी अपनी मुट्ठियों से घूंसों से लड़ने लगे। Before the first round was quite over, Henchard came upon the spot, somebody having run for him। और उनकी लड़ाई का पहला राउंड पूरा होने से पहले ही हैंचर्ड उस मौके पे आ गया, क्योंकि किसी ने उसको भाग के जाके बुला के लाया था। हैंचर्ड सेंट द टू मैन staggering in contrary direction by collaring one with each hand, turned to the horse that was down and extricated him after some trouble। हैंचर्ड ने दोनों आदमियों को एक एक हाथ से पकड़कर अपोजिट दिशाओं में धकेला है, फिर नीचे गिरे हुए घोड़े की तरफ मुड़ा और कुछ मशक्कत के बाद उसे भी बाहर निकाला। He then inquired into the circumstances, और फिर उसने उन परिस्थितियों का जायजा लिया। And seeing the state of his wagon and its road, began haughtily rating Fireface man। और अपनी गाड़ी और उसके बाहर उसके जो भार है उसमें जो माल लदा हुआ था उसकी हालत देखकर हैंचर ने फायरफे के आदमी को जबरदस्त तरीके से डांटना शुरू कर दिया।
Lucetta and Elizabeth Jane had by this time run down to the street corner, whence they watched the bright heap of new hay lying in the moon's rays, and passed and repassed by the forms of Henchard and the wagoners. लूसेटा और एलिजाबेथ जेन इस समय तक भागकर सड़क के कोने पे आ चुकी थी, जहां पर चांद की जो किरणें हैं वो नीचे पड़ी हुई घास के ऊपर चमक रही हैं, और फिर वो किरणें हैंचर्ड और उन गाड़ी वालों के पास से गुजरी हैं और वापस लौट गई हैं. द वुमेन हैड विटनेस्ड what nobody else had seen, the origin of the mishap, and Lucetta spoke. महिलाओं ने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा था. वो चीज क्या थी? वो चीज थी उस दुर्घटना की शुरुआत. और फिर लूसेटा ने बोला, I saw it all, Mr. Henchard, she cried, and your man was most in the wrong. मैंने ये सब देखा है, मिस्टर हैंचर्ड, वो चिल्लाई, और आपका आदमी है ना जो उसी की गलती है. हैंचर्ड पॉज इन हिज हेरंग एंड टर्न्ड. हैंचर्ड ने अपने हेरंग में, हेरंग बोलते हैं या फिर हेरांज बोलते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे, इसके अंदर अपने इसको, इसका मतलब क्या होता है? भाषणबाजी करना या बातचीत, बहुत ओवर बातचीत करना. तो हैंचर्ड ने अपनी भाषणबाजी में विराम लिया और टर्न्ड, मुड़ गया. ओह, आई डिडंट नोटिस यू मिस टेम्पलमैन, सेड ही. ओह, मैंने आपको नोटिस नहीं किया मिस टेम्पलमैन, उसने कहा. माई मैन इन द रॉन्ग, मेरा आदमी गलत है. आह, टू बी श्योर, टू बी श्योर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. बट आई बेग योर पार्डन नॉट विद स्टैंडिंग, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ. द अदर्स इज द एम्प्टी वैगन, दूसरी वाली वैगन जो है वो खाली है. एंड ही मस्ट हैव बीन मोस्ट टू ब्लेम फॉर कमिंग इन, और आने के लिए सबसे ज्यादा दोषी यहाँ पे वही, उसी को ठहराया जाएगा, क्योंकि उसकी गाड़ी खाली है तो उसको पीछे हटना चाहिए था. No, I saw it too, said Elizabeth Jane, and I can assure you he couldn't help it. नहीं, मैंने भी ये देखा था, एलिजाबेथ जेन ने कहा है, और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता था. You can't trust their senses, murmured Henchard's man. हैंचर्ड के आदमी ने धीरे से कहा कि आप उनके सेंसेस पर, उनके इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते. Why not? asked Henchard sharply. क्यों नहीं कर सकता? हैंचर्ड ने तीखी आवाज में पूछा. Why, you see, sir, all the women sighed with Farfrae, being a damn young dend of the sort that he is, one that creeps into a maid's hut like the gidding woman worm into a sheep's brain, making crooked seem straight to their eyes. ऐसा इसलिए है कि देखिए, आप देखिए सर, जो सारी महिलाएं हैं ना, वो फारफ्रे का ही पक्ष लेती हैं, क्योंकि वो एक युवा डेंड है. डेंड मतलब तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट आदमी है. इसी प्रकार का वो व्यक्ति है कि वो एक मेड के हर्ट में, एक महिला के हर्ट में इस तरीके से अपना प्रभाव जमा देता है, एक महिला के हृदय में इस तरीके से घुस जाता है, जैसे तो एक भेड़ के दिमाग में वो कीड़े घुस जाते हैं, गिडिंग वॉर्म होते हैं, जो भेड़ की ऊन के अंदर घुस जाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े गर्मी के लिए. तो जो हैंचर्ड को बता रहा है वो इस चीज को, कि फायरफ्रे तो औरतों के दिमाग में ऐसे घुसा हुआ है जैसे वो गिडिंग वॉर्म, वो कीड़े जो है ना भेड़ की खाल में घुस जाते हैं, भेड़ के दिमाग में घुस जाते हैं. मेकिंग क्यूब्ड सीम स्ट्रेट टू देयर आईज, जिससे जिससे उनकी आंखों में क्या हो जाता है? क्यूबनेस आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, या फिर एक प्यार का पर्दा पड़ जाता है. बट डू यू नो हु दैट लेडी इज यू टॉक अबाउट इन सच ए फैशन, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो महिला कौन है जिसके बारे में तुम इस तरीके से बात कर रहे हो? डू यू नो दैट आई पे माई अटेंशन टू हर एंड हैव फॉर सम टाइम, जस्ट बी केयरफुल. क्या तुम जानते हो कि मैंने उसका ध्यान रखा है और पिछले कुछ समय से मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ? थोड़े सावधान रहना. नॉट आई नो नथिंग सर, आउटसाइड 8 शिलिंग से वीक. नहीं सर, नहीं, मैं तो बस 8 शिलिंग प्रति सप्ताह के अलावा कुछ नहीं जानता. उसकी तनख्वाह कितनी है? 8 शिलिंग. तो हैंचर्ड के गाड़ी वाले की तनख्वाह कितनी है साहब? 8 शिलिंग है. And that Mr. Firefly is well aware of it. He is sharp in trade, but he wouldn't do anything so underhand as what you hint at. और क्या मिस्टर फायरफ्ले को इस बात का मालूम है? वो व्यापार में बहुत कुशल हैं, लेकिन वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जैसा कि तुम इशारा कर रहे हो. हेंचर्ड कह रहा है इस बात को कि फायरफ्ले को इसको बात का पता है क्या, कि ठीक है वो व्यापार में बहुत कुशल है, लेकिन वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा. Whether because Lucetta heard this low dialogue or not, her white figure disappeared from her doorway inward, and the door was shut before Henchard could reach it to converse with her further. लूसेटा ने ये धीमी बातचीत सुनी या नहीं, उसकी जो सफेद आकृति है उस दरवाजे से गायब हो गई, और हैंचर्ड के उससे आगे बात करने के लिए दरवाजा खोलने से पहले ही वो दरवाजा बंद हो गया. मतलब लूसेटा वहां से अंदर चली गई है, उसने दरवाजा बंद कर दिया है.
This disappointed him, for he had been sufficiently disturbed by what the man had said to wish to speak to her more closely. While pausing, the old constable came up. और इस चीज से हेंचर निराश हो गया, क्योंकि वो उस आदमी की बातों से इतना परेशान हो गया था कि वो उससे और करीब से बात करना चाहता था। और उसके बाद वहां पे एक बूढ़ा सा कांस्टेबल आके रुका है। जस्ट सी दैट nobody drives against that hay and wagon tonight, stubborn, said the corn merchant। तो मक्का वाला व्यापारी कह रहा है, मतलब हैंचर कह रहा है कि बस ध्यान रखना कि आज रात कोई भी उस घास और उस गाड़ी के अगेंस्ट में गाड़ी ना चलाए, स्टबर्ड। तो उसका नाम क्या है जो कांस्टेबल आया है? कांस्टेबल का नाम है स्टबर्ड। It must be by till the morning, for all hands are in the field still. And if any coach or road wagon wants to come along, tell them they must go round by the back street and be hanged to them, any case tomorrow up in hall। तो यहाँ सुबह तक इंतजार करना होगा, क्योंकि सभी लोग अभी खेत में हैं। और अगर कोई गाड़ी या सड़क पर गाड़ी वाला साथ आना चाहे, तो उसे बता देना कि उसे पीछे की गली में से आना होगा। ठीक है? एंड बी हैंग्ड टू देम, और उन सारे सामान को उस पर लादना होगा। कल कोई भी मामला जो होगा वो हॉल में होगा क्या? यस सर, वन इन नंबर सर। हाँ सर, पहले ही नंबर पे होगा। ओ, व्हाट इज दैट? अच्छा, वो क्या मामला है? ये मामला पूछा है वो, एनी केस टुमारो अप इन हॉल। हॉल मतलब हॉल ऐसी जगह जहाँ पे इनके हिसाब से न्यायाधीश बैठते हैं, जज करने वाले लोग जो जज हैं वो बैठते हैं वहां पर। तो एंचर पूछा उससे कि क्या कल हॉल के अंदर कोई मामला है क्या? तो वो कह रहा है हाँ सर एक है। और वो पूछा है क्या है? एन ओल्ड फ्रेग्रेंट फीमेल सर, swearing and committing a nuisance in a horrible profane manner against the church wall, sir, as if it were no more than a courthouse, that's all, sir। एक बूढ़ी बदचलन महिला है जो कि चर्च की दीवार के सामने बहुत ही भयंकर और अपवित्र तरीके से गाली दे रही थी और उपद्रव मचा रही थी। और सर मानो ऐसा लग रहा था कि वो एक कोर्ट हाउस से, मतलब मट्टी के बने हुए घर से ज्यादा कुछ नहीं था। बस इतना सा ही मामला है कि बस एक महिला चर्च के सामने दीवार पे खड़े होकर गाली दे रही थी। ओह, द मेयर इज आउट ऑफ द टाउन, इजंट ही? अच्छा, तो मेयर तो शहर से बाहर गए हुए हैं ना? ही इज सर। हाँ सर, बिल्कुल। वेरी वेल, देन आई विल बी देयर। डोंट फॉरगेट टू कीप एन आई ऑन दैट हे। गुड नाइट दी। ठीक है, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उस घास पर नजर रखना मत भूलना। शुभ रात्रि, गुड नाइट। During those moments, Henchard had determined to follow Lucetta notwithstanding her elusiveness, and he knocked for admission। उन क्षणों के दौरान हेंचर्ड ने लूसेटा की जो इल्यूसिवनेस है, इल्यूसिवनेस मतलब उसका उसके प्रति अट्रैक्शन किससे भरा हुआ, माया से या प्रेम से भरा हुआ जो अट्रैक्शन है, उसके बावजूद उसका पीछा करने का निश्चय किया। और उसने फिर उसके दरवाजे पे नॉक किया है प्रवेश पाने के लिए। The answer he received was an expression of Miss Templeman's sorrow at being unable to see him again that evening because she had an engagement to go out। उन्हें जो उत्तर मिला वो मिस टेम्पलमैन के उस दुख की वजह से था जो उन्हें उस शाम को फिर से न देख पाने के कारण हुआ था, क्योंकि उन्हें बाहर जाना था किसी काम से। Henchard walked away from the door to the opposite side of the street and stood by his hay in a lonely reverie, the constable having strolled elsewhere and the horses being removed। हैंचर्ड दरवाजे से दूर सड़क की दूसरी ओर चला गया और अपने घास के ढेर के पास जाके अकेला खड़ा हो गया। कांस्टेबल कहीं और चला गया और घोड़े जो हैं वो हटा दिए गए थे। Though the moon was not bright as yet, there were no lamps lighted, and he entered the shadow of one of the projecting gems which formed the thoroughfare to Bull Stake। Here he watched Rosetta's door। हालांकि चांद अभी चमक नहीं रहा था और कोई लैंप भी नहीं जला हुआ था। और जो घोड़ा वो बैलगाड़ी है उसकी ओर जाने वाला जो मुख्य सड़क है वहां पर वो एक खंभों की छाया में घुस गया जहां से उसने लूसेटा को देखा था। कैंडल लाइट्स वर फ्लिटिंग in and out of her bedroom, and it was obvious that she was dressing for the appointment, whatever the nature of that might be at such an hour। उसने बेडरूम में देखा है और बेडरूम के अंदर मोमबत्ती की जो रोशनियां हैं वो अंदर बाहर हो रही थी, और ये बात स्पष्ट थी कि वो किसी अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो रही थी, चाहे वो उस समय किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट क्यों ना हो। The lights disappeared, the clock struck 9, and almost at the moment Firefly
came round the opposite corner and knocked. लाइट गायब हो गई, घड़ी में 9 बज गए थे और लगभग उसी समय दूसरे कोने पर फायरफ्रे आया और उसने नॉक किया. That she had been waiting just inside for him was certain, for she instantly opened the door herself. देखिए उसके बाद ये था कि हैंचर को समझ आ गया कि वो निश्चित ही अंदर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया था. They went together by the way of a back lane westward, avoiding the front street. Guessing where they were going, he determined to follow. वो दोनों एक साथ पश्चिम की ओर पीछे वाली जो गली है उससे आगे बढ़े, सामने वाली गली से बचते हुए, यह अनुमान लगाते हुए कि वे कहाँ जा रहे थे. हैंचर ने उनका पीछा करने का निश्चय किया. The harvest had been so delayed by the capricious weather that whenever a fine day occurred, all sinews were strained to save what could be saved of the damaged crops. मौसम की अनिश्चितता की वजह से जो फसल की कटाई है उसमें इतनी देरी हो गई थी कि जब भी कोई अच्छा दिन आता तो क्षतिग्रस्त फसलों को बचाने के लिए सारी जो नसें हैं ना, उनकी नसें तक खिंच जाती थी, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. ऑल सिन्यूज वर स्ट्रेन्ड का मतलब है सारी नसें खिंच जाती थी उनकी डैमेज्ड क्रॉप्स को बचाने के लिए. ऑन अकाउंट ऑफ द रैपिड शॉर्टनिंग ऑफ द डेज, द हार्वेस्टर्स वर्कड बाय मूनलाइट. दिन के तेजी से छोटे होने की वजह से कटाई करने वाले लोग चांद की रोशनी में काम करते थे. Hence tonight the wheat fields abutting on the two sides of the square formed by Casterbridge town were animated by the gathering hands. इसलिए आज रात को कैस्टरब्रिज शहर के द्वारा बनाए गए चौक के दोनों ओर जो गेहूं के खेत हैं वहां पर इकट्ठा होने वाले लोगों की वजह से वो माहौल जो है वो काफी जीवंत हो चुका था, एनिमेटेड हो चुका था. Their shouts and laughter had reached Henchard at the market house while he stood there waiting, and he had little doubt from the turn which Firefly and Lucetta had taken that they were bound for the spot. उनकी चीखें और हंसी मार्केट हाउस में हैंचर्ड तक पहुंच गई थी, जहां वो उनका इंतजार कर रहा था, और उसे फायरफ्रे और लूसेटा जो है वहां पे टर्न पे दिखाई दिए, मोड़ देते हुए दिखाई दिए, और उसे इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं था कि वो मौके पर जा रहे थे, कोई संदेह नहीं था इस बात में. Nearly the whole town had gone into the fields. लगभग पूरा शहर खेतों में चला गया था. The Casterbridge populace still retained the primitive habit of helping one another in time of need. कैस्टरब्रिज के जो लोग हैं उनमें अभी भी जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने की जो पुरानी आदत है वो बनी हुई थी. एंड प्रिमिटिव हैबिट का मतलब है पुरानी आदत या प्राचीन आदत, वो बनी हुई थी, एक दूसरे की मदद करते थे वो मुश्किल समय में. And thus, though the corn belonged to the farming section of the little community that inhabiting the Durnover quarter, the remainder was no less interested in the labor of getting it home. और इसी वजह से हालांकि मक्का उस छोटे से समुदाय के कृषक वर्ग की थी जो कि डर्नोवर क्वार्टर में रहता था, बाकी लोग इसे घर ले जाने के श्रम में कोई रुचि नहीं दिखाते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे. Reaching the top of the lane, Henchard crossed the shaded avenue on the walls, slid down the green rampart and stood amongst the stubble. गली के कोने पे पहुंचकर हैंचर्ड ने दीवारों पर वो जो छायादार रास्ता है उसको पार किया और हरे रंग की दीवार के नीचे से फिसलता हुआ ठूंठ के बीच आकर खड़ा हो गया, स्टबल के बीच में आकर खड़ा हो गया ताकि किसी को दिखाई ना दे. The stitches or shocks rose like tents about the yellow expanse, those in the distance becoming lost in the moonlit hazes. वो जो टाके हैं या फिर जो झटके हैं वो उभर आए हैं, क्यों, किस तरीके से, वो जो येलो एक्सपेंस है, पीले रंग का माहौल है उसमें, उसके फैलने की वजह से वो टाके या झटके एक तंबू की तरह उभर आए हैं और थोड़ी ही दूरी पर वो चांदनी धुंध में खो गए हैं. कौन खो गए हैं? वो दोनों लवर्स, डोनाल्ड फायरफ्रे और लूसेटा. He had entered at a point removed from the scene of immediate operations. वो तत्काल कार्रवाई के दृश्य से दूर एक स्थान पर सेटल हो गया, घुस गया. But two others had entered at the place and he could see them winding among the shops. तो जो हैंचर्ड है वो देख रहा है उनको कि वो दो लोग जो हैं वो अन्य स्थान पर घुसे थे, उन्हें और उन्हीं सब झटकों के बीच में वो उन्हें घूमते हुए देख सकता था.
शॉक्स के बीच में, आश्चर्यचकित झटकों के बीच में, दे वर पेइंग नो रिगार्ड टू द डायरेक्शन ऑफ देयर वॉक, whose vague serpentining soon began to veer down towards Henchard. वे अपने चलने की दिशा पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिनकी अस्पष्ट सर्पेंटाइनिंग, सर्पेंटाइनिंग का मतलब है सांप के जैसी चाल या सर्पीली चाल, और जिनकी अस्पष्ट सर्पीली चाल जल्द ही हैंचर्ड की ओर बढ़ने लगी. A meeting promised to be awkward, and he therefore stepped into the hollow of the nearest shock and sat down. एक बैठक असहज होने का वादा करती थी, इसलिए वह सबसे नजदीक वाले झटके की वजह से खोखले हिस्से में चला गया और बैठ गया. अब ऑकवर्ड मतलब कि भाई वो दोनों वहां पे जाके बैठे हैं अंधेरे में खेत से में और चुम्मा चाटी करेंगे, इसलिए वो थोड़ा सा असहज हो सकती थी ये मीटिंग हैंचर्ड को देखने के लिए, इसलिए वो थोड़े से एक हॉलो स्थान पर, उतले स्थान पर जाके बैठ गया. यू हैव माई लीव, लूसिटा वाज सेइंग गेली, स्पीक व्हाट यू लाइक. तुम्हें मेरी अनुमति है, लूसिटा ने गेली कहा है, मतलब खुशी से भरी हुई धूर्तता. उससे कहा है लूसिटा ने, जो चाहो तुम वो बोल सकते हो. Well then, replied Farfrae, with the unmistakable inflection of the lover pure, which Henchard had never heard in full resonance of his lips before. ठीक है, तो फिर फारफ्रे ने उत्तर दिया, एक शुद्ध प्रेमी की तरह, बिना किसी चूक के, एकदम अचूक उच्चारण के साथ, जिसे हैंचर्ड ने पहले कभी अपने होठों पर पूर्ण रूप से नहीं सुना था. You are sure to be much sought after for your position, wealth, talents and beauty. आपकी स्थिति, धन, प्रतिभा और सुंदरता के लिए निश्चित रूप से आपकी मांग बहुत अधिक होगी. But will you resist the temptation to be one of those ladies with lots of admirers and be content to have only a homely one? वो कहता है, लेकिन क्या आप उन महिलाओं में से एक होने का जो लोभ है उसका विरोध करेंगी, जिनके बहुत सारे प्रशंसक हो, और हाँ केवल एक साधारण महिला की तरह संतुष्ट हो जाएंगी. कहने का मतलब ये है कि फायरफ्लाई जोसेटा से कह रहा है कि भाई तुम तो एक काफी अच्छे खासे धनाढ्य, धन से परिपूर्ण, कुलीन और संभ्रांत किस्म की महिला हो, लेकिन मेरे साथ क्या तुम एक सामान्य महिला के जैसा जीवन जी पाओगी क्या? And the speaker said she laughing, very well sir, what next? और फिर वो जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसने हंसते हुए कहा कि बहुत अच्छा सर, अब आगे क्या? आह, आई एम अफ्रेड दैट व्हाट आई फील विल मेक मी फॉरगेट माय मैनर्स. आह, मुझे डर है कि जो मुझे महसूस हो रहा है उसे क्या मैं अपने शिष्टाचार से भूल जाऊं. देन आई होप यू विल नेवर हैव एनी, इफ यू लैक देम ओनली फॉर दैट कॉज. तो फिर मुझे आशा है कि आपके पास कभी भी कोई नहीं होगा, यदि आपके पास केवल इसी वजह से उन शिष्टाचारों की कमी है तो. आफ्टर सम ब्रोकन वर्ड्स विच हैंचर्ड लॉस्ट, शी एडेड, आर यू श्योर यू वोंट बी जेलस. कुछ टूटे फूटे शब्दों के बाद, जो कि हैंचर्ड के गले से उतर गए थे, उसने कहा, लूसेटा ने, कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं होगी. फायरफेस seemed to assure her that he would not by taking her hand. फायरफेस ने उसका हाथ पकड़ के उसे आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा. You are convinced, Donald, that I love nobody else, she presently added, but I should wish to have my own way in some things. डोनाल्ड, तुम्हें यकीन तो हो गया है ना कि मैं किसी और से प्यार नहीं करती, उसने तुरंत कहा, लेकिन कुछ चीजों में मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हूँ. इन एवरीथिंग, व्हाट स्पेशल थिंग डिड यू मीन? हर चीज में, तो वो कौन सी स्पेशल चीज है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? इफ आई विश्ड नॉट टू लिव ऑलवेज इन कैस्टरविल, फॉर इंस्टेंस, अपॉन फाइंडिंग दैट आई शुड नॉट बी हैप्पी हेयर. उदाहरण के लिए, यदि मुझे पता चले कि मैं यहाँ खुश नहीं रह सकती, तो क्या मैं हमेशा के लिए कैस्टरविल में नहीं रहना चाहूँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या इस चीज से? Hencher did not hear the reply. Hencher ने जवाब नहीं सुना. He might have done so much and so and much more, but he did not care to play the eavesdropper. हालांकि वो सुन सकता था, बहुत कुछ सुन सकता था, लेकिन उसने एक छिपकर सुनने की परवाह नहीं की थी. ईव्सड्रॉपर कौन होता है? ईव्सड्रॉपर एक वन वर्ड भी है, वो व्यक्ति जो चोरी छिपे लोगों की बातें सुनता है. ठीक है, इसलिए हैंचर ने उन बातों को चोरी छुपे सुनकर, चोरी छुपे रहकर सुनने की परवाह नहीं की थी.
They went on towards the scene of activity where the sheaves were being handed a dozen a minute upon the carts and wagons which carried them away. वो उसके बाद एक गतिविधि हुई है वहां पे, उसके दृश्य की ओर बढ़ गए हैं जहां पर गाड़ियों और वैगन्स पर 1 मिनट में 1 दर्जन गट्ठर, हे के जो गट्ठर हैं वो सौंपे जा रहे थे और उन्हें ले जा रहे थे। लुसेटा insisted on parting from Farfre when they drew near the work people. तो जब वो काम करने वाले लोगों के पास पहुंचे तो लुसेटा ने फारफे से अलग होने पे जोर दिया। He had some business with them, and though he entreated her to wait a few minutes, she was inexorable and tripped off homeward alone. उसे उनसे कुछ काम था और हालांकि उसने उन्हें कुछ मिनट प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन वो अड़िग थी और अकेले ही घर की ओर चल पड़ी। Henchard thereupon left the field and followed her. उसके बाद हैंचर्ड मैदान से निकलकर उसके पीछे चल दिया। His state of mind was such that on reaching Luceta's door, he did not knock but opened it and walked straight up to her sitting room, expecting to find her there. उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी हैंचर्ड की कि वो लूसेटा के दरवाजे पर पहुंच गया और उसने दस्तक नहीं दी, बल्कि सीधा दरवाजा खोला और उसका जो बैठक वाला रूम है वहां चला गया इस उम्मीद में कि वो वहीं पे होगी। But the room was empty, and he perceived that in his haste he had somehow passed her on the way hither. लेकिन कमरा खाली था और उसने महसूस किया कि शायद जल्दबाजी में वो किसी तरह उसे यहाँ तक पहुंचने वाले रास्ते में पार कर गया था। उसे ऐसी उम्मीद थी, मतलब किसी न किसी तरीके से वो उससे आगे निकल गया था। He had not to wait many minutes, however, for he soon heard her dress rustling in the hall, followed by a soft closing of the door. In a moment she appeared. हालांकि उसे बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जल्द ही उसने हॉल में जो लुसेटा है उसकी ड्रेस की सरसराहट सुनी। उसके बाद दरवाजा धीरे से बंद होने की आवाज आई और अगले ही क्षण लुसेटा जो है वो सामने प्रकट हो गई। It was so low that she did not notice Henchard at first. रोशनी इतनी कम थी कि पहले तो वो हैंचर्ड को देख ही नहीं पाई। As soon as she saw him, she uttered a little cry almost of terror. और जैसे ही उसने उसे देखा वो डर के मारे चिल्ला उठी। How can you frighten me so? She exclaimed with a flushed face. तुम मुझे ऐसे कैसे डरा सकते हो? उसने अपने लाल चेहरे के साथ कहा। It is past 10 o'clock and you have no right to surprise me here at such a time. लगभग 10 बज चुके हैं और तुम्हें यहाँ पर मुझे इस तरीके से आश्चर्यचकित करने का कोई अधिकार नहीं है। I don't know that I have not the right. At any rate, I have the excuse. Is it so necessary that I should stop to think of manners and customs? मुझे नहीं पता कि मेरे को इसका अधिकार है कि भी नहीं है, और कोई भी हालात हो लेकिन मेरे पास एक अच्छा खासा बहाना है। क्या यह इतना जरूरी है कि मैं शिष्टाचार और रीति रिवाजों के बारे में सोचना बंद कर दूं? Is it it is too late for propriety and might injure me. अब बहुत देर हो चुकी है और इस चीज से मुझे तकलीफ हो सकती है, इंजोर हो सकता है। I called an hour ago and you would not see me and I thought you were in when I called now. मैंने 1 घंटे पहले बुलावा किया था तुम्हें, मतलब नॉक किया था, और तुम मुझसे मिलने नहीं आई। और जब मैंने तुम्हें अभी बुलावा दिया है तो मुझे लगा, जब मैंने तुम्हें अभी कॉल किया, मतलब कॉल से मतलब फोन नहीं किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई तुम अंदर ही होगी। इट इज यू लुसेटा हु आर डूइंग रॉन्ग। ये तुम हो लुसेटा जो गलत कर रही हो। इट इज नॉट प्रॉपर इन दी टू थ्रो मी ओवर लाइक दिस। मुझे इस तरह से फेंकना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। आई हैव अ लिटिल मैटर टू रिमाइंड यू ऑफ विच यू सीम टू फॉरगेट। मुझे एक तुम्हें एक छोटी सी बात याद दिलानी है जो तुम भूल चुकी हो। शी सैंक इनटू अ चेयर एंड टर्न्ड पेल। वो कुर्सी पे बैठ गई और पीली पड़ गई। I don't want to hear it. I don't want to hear it, she said through her hands, as she, standing close to the edge of her gown, began to allude to the Jersey days. मैं ये नहीं सुनना चाहती, मैं ये नहीं सुनना चाहती। उसने अपने हाथों से कहा, मतलब नीचे की ओर देख रही है वो अपने चेहरे से, उसने अपने हाथों से कहा, जबकि वो उसके गाउन के किनारे के पास खड़ा होकर जर्सी में जो दिन बिताए थे उन्होंने उनका संकेत देने लगा। बट यू ought टू हियर इट said he. लेकिन तुम्हें ये सुनना चाहिए, उसने कहा। इट केम टू नथिंग एंड थ्रो यू। ये सब कुछ नहीं हुआ, वो भी तुम्हारे माध्यम से।
देन व्हाई नॉट लीव मी द फ्रीडम दैट आई गेन्ड विद सच सॉरो। तो फिर मुझे वो स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जो मैंने इतने दुख से प्राप्त की है। हैड आई फाउंड दैट यू प्रपोज टू मैरी मी फॉर प्योर लव आई माइट हैव फेल्ट बाउंड नाउ। अगर मुझे पता चलता कि तुमने शुद्ध प्रेम के लिए मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा है तो मैं अब तक खुद को बाध्य महसूस कर रहा होता। बट आई सून लर्नड दैट यू हैड प्लान्ड इट आउट ऑफ मेयर चैरिटी। लेकिन मुझे जल्द ही पता चला कि तुमने इन सब चीज की योजना केवल एक चैरिटी के रूप में बनाई थी, ऑलमोस्ट एज एन अनप्लीजेंट ड्यूटी। आई हैड नर्स्ड यू, ये पूरी जो बात है ना, ये लूसेटा कह रही है हेंचर्ड से, कि कुछ भी नहीं हुआ वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे इतने दुख से स्वतंत्रता मिली है फिर भी तुम मुझे वो क्यों नहीं देने दे रहे, क्यों स्वतंत्रता से नहीं जीने दे रहे। और मुझे इस बात का पता चलता कि शुद्ध प्रेम के लिए अगर मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था तुमने तो मैं अपने आप को बाध्य महसूस करती तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन मुझे जल्दी ही पता चला था इस बात का कि तुमने तो मेरे लिए एक चैरिटी की तरह सोच लिया इस सब चीज को। कि भाई मैं, हेंचर ने सोचा था ना उस समय कि वो शादी करके लूसेटा से उस पर एहसान कर रहा है। लूसेटा इसी चीज का जवाब दे रही है इसको कि तुमने तो मुझसे शादी करने का सोच करके एक चैरिटी जैसा सोच लिया कि भाई तुम मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो, कोई कृतार्थ कर रहे हो मुझे, भाई तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो इसमें तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, ऐसी योजना है। मुझे ये पता चल गया है इस बात का। ऑलमोस्ट एज एन अनप्लीजेंट ड्यूटी, ये तो लगभग एक बिल्कुल भी अनप्लीजेंट ड्यूटी है, बिल्कुल भी अप्रिय कर्तव्य है। क्योंकि मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया था, नर्स ड्यू, तुम्हारी नर्सिंग की थी, पालन पोषण किया था, केयर की थी। एंड कॉम्प्रोमाइज्ड माई सेल्फ एंड यू थॉट यू मस्ट रिपे मी। और अपने आप से मैंने समझौता किया था और तुमने सोचा कि तुम्हें मुझे इसका बदला चुकाना होगा। आफ्टर दैट आई डिड नॉट केयर फॉर यू सो डीपली एज बिफोर। उसके बाद मैंने कभी भी पहले की तरह तुम्हारी इतनी परवाह नहीं की। वाई डिड यू कम हेयर टू फाइंड मी देन। फिर तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे क्यों आई थी। आई थॉट आई ought टू मैरी यू फॉर conscience sake since you were free even though I did not like you so well। मैंने सोचा कि मुझे बुद्धिमानी के खातिर तुमसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम स्वतंत्र थे, चाहे मैं तुम्हें इतना पसंद नहीं करती थी। एंड वाई देन डोंट यू थिंक सो नाउ। और फिर अब तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी। इट वॉज ओनली टू ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट था। दैट कंसाइंस हैड रूल्ड वेल इनफ, कि उसकी जो बुद्धि है उन्होंने अब तक बहुत अच्छे से काम चलाया है। टिल न्यू लव हैड इंटरवीन्ड एंड असर्व्ड दैट रूल, जब तक कि उस नए प्रेमी ने हस्तक्षेप नहीं कर दिया और उस पुराने शासन को नहीं हड़प लिया, मतलब उसके पुराने प्रेमी की जगह को नहीं हड़प लिया। इन फीलिंग दिस शी herself forgot for the moment her partially justifying argument। और यह महसूस करते हुए वो भी कुछ पल के लिए अपने तर्क को भूल चुकी थी। दैट हैविंग डिस्कवर्ड हेंचर्ड्स इन्फर्मिटीज ऑफ टेम्पर, कि हेंचर्ड के स्वभाव की कमजोरियों को जानने के बावजूद शी हैड सम एक्सक्यूज फॉर नॉट रिस्किंग हर हैप्पीनेस इन हिज हैंड्स आफ्टर वंस एस्केपिंग देम, कि वो अपनी खुशियों को किसी भी तरीके से जोखिम में नहीं डालेगी, वो भी तब जब वो एक बार उसके हाथों से बचकर निकल चुकी है। द ओनली थिंग शी कुड से वॉज, एकमात्र चीज वो जो कह सकती थी वो ये थी कि आई वॉज ए पुअर गर्ल, मैं एक गरीब लड़की थी। एंड नाउ माई सर्कमस्टेंसेज हैव आल्टर्ड, और अब मेरे हालात बदल चुके हैं। सो आई एम हार्डली द सेम पर्सन, इसलिए मैं मुश्किल से ही वो इंसान हूँ, वो इंसान नहीं हूँ अब मैं जिसने तेरी नर्सिंग की थी, जो तेरे पीछे पागलों की तरह हाथ धो के पड़ी रहती थी कि शादी कर ले शादी कर ले, जैसे प्यार करती थी। अब मेरे पास पैसा आ गया है बहुत सारा, मैं एक समृद्ध इंसान हूँ, तो अब मैं वो वाली लड़की नहीं रही। अब हम वो लुसेटा नहीं रही जो लेबे लेबे करते थे, अब हमको चाहिए खुद इज्जत। दैट्स ट्रू एंड इट मेक्स द केस ऑकवर्ड फॉर मी। सच बात है और इसी वजह से ये मामला मेरे लिए अजीब हो गया है। बट आई डोंट वॉन्ट टू टच योर मनी, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे को नहीं छूना है। आई एम क्वाइट विलिंग दैट एवरी पेनी ऑफ योर प्रॉपर्टी शैल रिमेन टू योर पर्सनल यूज। मैं हमेशा से यही इच्छा करता हूँ कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का, तुम्हारे पैसे का एक एक पैसा तुम्हारे खुद के इस्तेमाल के लिए रहे। बिसाइड्स दैट आर्ग्यूमेंट हैज नथिंग इन इट, इसके अलावा इस आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं है। द मैन यू आर थिंकिंग ऑफ इज नो बेटर देन आई, वो आदमी जिसके बारे में तुम सोच रही हो वो मुझसे किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है।
इफ यू वर एज गुड एज ही यू वुड लीव मी, शी क्राइड पैशनेटली। तो वो बहुत भावुकता से और पैशनेटली चिल्ला के बोली कि अगर तुम उसके जितना अच्छे होते तो क्या तुम मुझे छोड़ते? दिस अनलकीली अराउज्ड हैंचर्ड। दुर्भाग्य से हैंचर्ड उत्तेजित हो गया। यू कैन नॉट इन ऑनर रिफ्यूज मी, ही सेड। तुम सम्मान के नाम पर मुझे मना नहीं कर सकती, उसने कहा। एंड अनलेस यू गिव मी योर प्रॉमिस दिस वेरी नाइट टू बी माई वाइफ बिफोर अ विटनेस, आई विल रिवील आवर इंटीमेसी इन कॉमन फेयरनेस टू अदर मैन। अब देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, अब हैंचर्ड ने सीधे सीधे उसके चेहरे पर उससे धमकी दे डाली है लुसेटा को। और उसको क्या धमकी दी है? इसको हैंचर्ड ने सीधे सीधे धमकी दी है कि अगर आज रात तुम किसी गवाह के सामने मेरी पत्नी बनने का दावा नहीं करती हो, वादा नहीं करती हो, तो मैं अपनी इंटीमेसी जो है, तुम्हारे और मेरे बीच के जो संबंध है, उनको सभी लोगों के सामने उजागर कर दूंगा। मतलब या तो तुम मेरी होगी या तुम किसी की नहीं हो सकती, और अगर तुमने किसी और की होने का सोचा तो मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में सब लोगों को बता दूंगा। सीधी सीधी धमकी दे रहा है हैंचर्ड। इतनी नीचता पर उतर आया है ये व्यक्ति। A look of resignation settled upon her. Henchard saw its bitterness, and had Luceta's heart been given to any other man in the world than Farfrae, he would probably have had pity upon her at the moment. और उसकी इस बात के बाद हैंड जो लूसेटा है उसके चेहरे पर रेजिग्नेशन का, हार मान जाने का भाव था। और हैंचर्ड ने उसकी कड़वाहट को भी देख लिया। और विचार क्या है हैंचर्ड का? अगर लूसेटा का दिल दुनिया के किसी और भी आदमी पे आया होता हैंचर्ड के अलावा, तो शायद एक पल के लिए हैंचर्ड को लूसेटा पे दया आ जाती। बट द सप्लांटर वाज द अपस्टार्ट। लेकिन वो जो सप्लांटर था, वो जो नया व्यक्ति था जो उसे बदलने वाला था, एज हैंचर्ड कॉल्ड हिम, जैसा कि हैंचर्ड उसे बुलाता था, हु हैड माउंटेड इनटू प्रोमिनेंस अपॉन हिज शोल्डर्स एंड ही कुड ब्रिंग हिमसेल्फ टू शो नो मर्सी। लेकिन वह व्यक्ति जो उसे बदलने वाला था, वो नया व्यक्ति था जो उसके कंधों पे सवार होकर प्रमुखता में आ गया था। किसके कंधों पे सवार होकर आ गया था? हैंचर्ड के कंधों पे कौन आ गया था? डोनाल्ड फार्फे आ गया था। और अब वह खुद को कोई दया नहीं दिखा सकता। Without another word, she rang the bell and directed that Elizabeth Jane should be fetched from her room. बिना एक और शब्द कहे लूसेटा ने घंटी बजाई, और जो इंसान आया है उसने उसे निर्देश दिया कि एलिजाबेथ जेन को अपने रूम से बुलाया जाए। The letter appeared surprised in the midst of her lucubrations। तो वो लेटर मतलब बाद वाला व्यक्ति जेन वहां पर आ गई है। और वो इस ल्यूक्यूब्रेशंस मतलब रचनाएं जो होती है ना एक क्रिएशन के बीच में, इस पूरे माहौल को कहा गया है यहाँ पर ल्यूक्यूब्रेशंस। तो जेन इस पूरे माहौल की रचनाओं को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई है। एज सोन एज शी सॉ हैंचर्ड शी वेंट अक्रॉस टू हिम ड्यूटीफुली। जैसे ही हैंचर्ड को उसने देखा है, वो कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटीफुली उसके पास चली गई। Elizabeth Jane, he said, taking her hand, I want you to hear this. And turning to Lucetta, will you or will you not marry me? Elizabeth Jane, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हैंचर्ड ने जेन का एलिजाबेथ जेन के सामने हैंचर्ड ने लूसेटा का हाथ पकड़ते हुए कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम ये सुनो जेन। और लूसेटा की ओर मुड़ते हुए कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? इफ यू विश इट आई मस्ट एग्री। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मुझे सहमत होना ही होगा। यू से यस। तुम हाँ कहती हो? आई डू। हाँ मैं कहती हूँ। नो सूनर हैड शी गिवन द प्रॉमिस देन शी फेल बैक इन ए फेंटिंग स्टेट। जैसे ही उसने ये वादा किया, वो तुरंत ही बेहोश होकर गिर पड़ी। What dreadful things drives her to say this, father, when it is such a pain to her? Asked Elizabeth, kneeling down by Lucetta. कौन सी ऐसी भयानक बात है जो उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर कर रही है पिताजी, जबकि ये उसके लिए इतना दर्दनाक है?
एलिजाबेथ ने लूसेटा के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, डोंट कंपेल हर टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हर विल। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर ना कीजिए। आई हैव लिव्ड विद हर, मैं उसके साथ रहती हूँ, रह चुकी हूँ। एंड नो दैट शी कैन नॉट बियर मच, और मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। डोंट बी ए नॉर्दर्न सिंपलटन, सेड हैंचर ड्रिली। हैंचर ने शुष्क स्वर में कहा कि उत्तरवासी जो होते हैं, उत्तर में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनकी तरह सिंपलटन मत बनो, मूर्ख मत बनो। दिस प्रॉमिस विल लीव हिम फ्री फॉर यू इफ यू वांट हिम वांट इट। ये जो वादा है ना इसने किया है मेरे से, इस वादे से वो तुम्हारे लिए आजाद हो जाएगा अगर तुम उसको चाहती हो। है ना, ऐसा ही है ना। और उसको किसको बात कर रहा है, किसके फ्री होने की बात कर रहा है? हैंचर्ड बात कर रहा है डोनाल्ड की, कि ये जो वादा किया ना जोसेटा ने भी मुझसे, ये मेरे से शादी करेगी, अगर इसकी मुझसे शादी हुई तो डोनाल्ड फार्फे तेरे लिए आजाद हो जाएगा, फिर तू उसको पटा सकती है। एट दिस लुसेटा सीम टू वेक फ्रॉम हर swoon विद ए स्टार्ट। और ये सुनकर लुसेटा अचानक बेहोशी से जाग उठी। हिम, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, शी सेड वाइडली। उसके, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसने पागलपन से पूछा। Nobody as far as I am concerned, said Elizabeth firmly. कोई नहीं जहां तक मेरा सवाल है, एलिजाबेथ ने दृढ़ता से कहा। ओ वेल देन इट इज माय मिस्टेक, सेड हैंचर्ड। अच्छा अच्छा, फिर तो ये मेरी गलती है, हैंचर्ड ने कहा। बट द बिजनेस इज बिटवीन मी एंड मिस टेम्पलमैन। लेकिन ये जो बातचीत है, ये जो बिजनेस है, ये मामला मेरे और मिस टेम्पलमैन के बीच का है। शी एग्रीज टू बी माई वाइफ, उसने मेरी पत्नी बनने को स्वीकार किया है। But don't dwell on it just now, entreated Elizabeth, holding Luceta's hand. लेकिन अभी इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, एलिजाबेथ ने लुसेटा का हाथ पकड़ते हुए विनती की। आई डोंट विश टू इफ शी प्रोमिसेस, सेड हैंचर्ड। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता अगर वो वादा करती है तो, हैंचर्ड ने कहा। I have groaned Lucetta, her limbs hanging like fluid from very misery and faintness. Michael, please don't argue it anymore. मैंने किया, मैंने किया, लूसेटा ने कराते हुए कहा। और उसके जो लिम्स हैं, उसके जो अंग हैं, वो बड़े दुख और बेहोशी से एक तरल पदार्थ की तरह लटके हुए दिखाई दे रहे थे। और वो कह रही थी कि माइकल प्लीज इस पर बहस मत करो। आई विल नॉट, ही सेड एंड टेकिंग अप हिज हैट एंड ही वेंट अवे। मैं नहीं करूंगा, उसने कहा, अपनी टोपी ली और वहां से चला गया। कंटिन्यू टू नियर बाय लुसिटा। एलिजाबेथ जेन घुटनों के बल लुसिटा के पास बैठी रही। व्हाट इज दिस, शी सेड, ये क्या है? उसने कहा। यू कॉल्ड माय फादर माइकल एज इफ यू न्यू हिम वेल। तुमने मेरे पिता को माइकल कह के बुलाया, जैसे तुम उन्हें बहुत अच्छे से जानती हो। एंड हाउ इज इट ही हैज गॉट दिस पावर ओवर यू। और आखिर ये कैसे हुआ कि उनके पास इतनी शक्ति है तुम्हारे संदर्भ में, तुम्हें इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं वो। दैट यू प्रोमिस टू मैरी हिम अगेंस्ट योर विल, कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो, वादा कर दियो। आखिर ऐसा कैसे हुआ है कि तुम उनको माइकल बुला रही हो, तुम उनको अपने ऊपर हुक्म चलाने दे रही हो, तुम उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करने का वादा कर रही हो? आखिर ये कैसे हुआ? आह, यू हैव मैनी मैनी सीक्रेट्स फ्रॉम मी। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं जो तुमने मुझसे छिपा रखे हैं। Perhaps you have some from me, Lucetta murmured with closed eyes, little thinking, however, no unsuspicious was she that the secret of Elizabeth's hurt concerned the young man who had caused this damage to her own. शायद तुमने भी मुझसे कुछ छुपाया होगा, लुसेटा ने बंद आंखों के साथ कहा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी संदेह नहीं था कि एलिजाबेथ के दिल का राज उस आदमी के साथ जुड़ा हुआ है जिसने उसे ये नुकसान पहुंचाया था। आई वुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट यू एट ऑल। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगी, स्टेमर्ड एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ने हकलाते हुए कहा। कीपिंग इन ऑल साइंस ऑफ इमोशन टिल शी वॉज रेडी टू बस्ट। जब तक कि वह फूटने के लिए तैयार नहीं हो गई, मतलब अपना गुस्सा उसका फटने के लिए तैयार नहीं हो गया, तब तक उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ माई फादर कैन कमांड यू सो। मैं समझ नहीं पा रही कि मेरे पिताजी तुम्हें कैसे ऐसा आदेश दे सकते हैं। आई डोंट सिंपैथाइज विद हिम इन इट एट ऑल। मैं इसमें उनके साथ बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखती। आई विल गो टू हिम एंड आस्क हिम टू रिलीज यू। मैं उनके पास जाऊंगी
और उनसे तुम्हें रिहा करने के लिए कहूंगी, विनती करूंगी कि वो तुम्हें रिहा कर दें, रिलीज कर दें। नो नो सेड लूसेटा, लेट इट ऑल बी। नहीं नहीं, लूसेटा ने कहा, जैसा है वैसा चलने दो। यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। और अपन मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।